रहे हैं, क्योंकि सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। उसके बाद सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और जैसे ही सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया खत्म होती है तो उसके बाद लोग कब्रिस्तान से वापस अपने घरों का रुख करते हैं। हालांकि अब चूंकि लोग अंदर जा नहीं पाए हैं, इतनी जगह है नहीं कब्रिस्तान के अंदर कि इतने लोग वहां पर अट पाए, इसीलिए पुलिस ने गेट को बंद कर दिया है। हालांकि पुलिस ने यह जरूर कहा है कि आप सुपुर्दे खाक तक अगर गेट के बाहर खड़े रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, आपको यहाँ से कोई हटाएगा नहीं। तो फिलहाल जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, पर उनमें जो जितनी भीड़ यहाँ पर आई थी उसमें से लगभग 20% भीड़ हम देख सकते हैं कि वापस जा चुकी है और बाकी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, वैसे ही जो लोग हैं यहाँ से अपने अपने घरों के लिए निकलते हुए दिखाई देंगे। और अभी मैं जिस तरीके से छत पर खड़ा हूँ और यहाँ से देख रहा हूँ कि लगभग कुछ लोग अभी भी लगातार अपने घरों की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सभी को पता चला है कि सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। कुछ ही देर में जो कब्र में है पूरी तरीके से मिट्टी डाल दी जाएगी और मुख्तार अंसारी हमेशा हमेशा के लिए अब विदा हो गया है। इस बात को लोग देखते हुए अब अपने घरों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब जनाजा निकला था उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हुई थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। ऐसे में थोड़ा बहुत परेशानी आई थी, पर पुलिस ने बहुत ही सफाई से उस पूरे परिस्थितियों को हैंडल किया है। और सैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं वो बहुत काम आई है, क्योंकि जो आम लोग होते हैं वो पुलिस से ज्यादा जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं उनसे ज्यादा वो दूर रहते हैं। कोशिश रहती है कि उनसे दूर रहें, और यही कारण है कि जैसे ही अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां यहाँ पर आई हैं तो कब्रिस्तान का जो गेट है अब बिल्कुल ही खाली दिख रहा है। दूसरी तरफ जो सुपुर्दे खाक की जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है वो लगातार अब संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं चहलकदमी करते हुए कब्रिस्तान के अंदर से, उनके बॉडी लैंग्वेज से ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है वो अब संपन्न होने वाली है। और जो कब्रिस्तान के दोनों तरफ जो लोगों का एक हुजूम था उस पे से अधिकतर लोग अब अपने अपने घरों की तरफ वापस जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मुख्तार अंसारी का जो अंतिम सफर था वो खत्म हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया से विदा हो गया है। अब मुख्तार अंसारी की जो कहानी है वो खत्म होती है और साथ ही जो यहाँ पर जो लोग आए थे वो भी अपने अपने घरों की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सुपुर्दे खाक में बताया जाता है कि सुपुर्दे खाक में ज्यादा वक्त नहीं लगता और जो यहाँ पर लोग आए हैं उन्हें भी इस बात का पूरी तरीके से इल्म है कि सुपुर्दे खाक कितने देर में संपन्न हो जाता है। और इसीलिए अब जो लोग हैं, जो कब्रिस्तान के बाहर जो लोग हैं वो जरूर भले लोग दिखाई दे रहे हो और पुलिस लगातार उन्हें समझा रही है, पर अब जो लोग हैं आप देखिए धीरे धीरे वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है वो अब संपन्न हो रही है, कब्र में मिट्टी डाली जा रही है और अब जो है अब यहाँ से वापस उन्हें घर जाना है, अपने गंतव्य को जाना है। तो लोग लगातार धीरे धीरे वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल तो सुशांत, जो तस्वीरें दिखाई दे रही है इसमें ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो व्यवस्था है, स्थिति है वो नियंत्रण में है। हालांकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का सा बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। कब्रिस्तान की बात करें तो लगभग कितने लोग फिलहाल अंदर होंगे, कितनी संख्या में? लोग नहीं है अंदर, बहुत अगर ज्यादा लोग होंगे तो 200 से 250 लोग होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जाने की जगह भी नहीं है और पुलिस के लिए यही चुनौती थी कि अंदर लोगों को जाने नहीं जाए। एक बार अगर भीड़ बहुत ज्यादा वक्त के लिए अंदर चली जाती तो ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ है, बहुत ज्यादा यहाँ पर झाड़ियां हैं, ऐसे पुलिस अपनी इस रणनीति में पाई है। हालांकि थोड़ा बहुत बल प्रयोग करना चाहिए, भीड़ बहुत अनियंत्रित हो रही थी। अगर पुलिस ने थोड़ा बहुत बल प्रयोग नहीं किया तो यहाँ पर भीड़ अनियंत्रित होकर के वो गेट तोड़ते हुए अंदर चली जाती। पुलिस ने बहुत अपना काम किया है और भीड़ को नियंत्रण किया है। अब पूरी तरीके से परिस्थिति नियंत्रण है और आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपने कर्तव्य की तरफ दिखाते हुए। चलिए ठीक है सुशांत, लौटेंगे आपके पास में। अविनाश, देखिए अब क्योंकि यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा वक्त जिस तरीके से सुशांत बता रहे हैं कि अब नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल आधे से 1 घंटा इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा, क्योंकि अब स्थिति भी नियंत्रित होती हुई दिखाई दे रही है। भीड़ हालांकि वहां पर अभी भी मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे शायद ये कम हो जाएगी। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें लगभग बताया जा रहा है कि फिलहाल अंदर कब्रिस्तान में 100 से 200 की संख्या में लोग
मौजूद हैं, लेकिन अभी आप वहां से क्या देख पा रहे हैं? वहां जो लोग मौजूद हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं, या क्योंकि ये भी सामने में सुनने में आ रहा है कि जो लोग हैं वहां पर ये सोच रहे हैं कि जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है वहीं रुके रहेंगे, तभी जाएंगे जब सुपुर्द खाक हो जाएगा मुख्तार अंसारी का शव पूरी तरह से? देखिए, जिस कब्रिस्तान में इस वक्त मुख्तार अंसारी को दफनाया जा रहा है, उस कब्रिस्तान से महज 100 मीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूं और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा। तस्वीर देखकर आप जो यथा स्थिति है यहाँ की उसे खुद ब खुद समझ सकती हैं। देखिए, जिस तादाद में लोग जा रहे थे उसी तादाद में अब लोग वहां से कब्रिस्तान से वापस आने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए, चूंकि जब जनाजा यहां से गुजर रहा था तो जनाजे में हजारों लोग शामिल थे, लेकिन अब चूंकि देखा जाए तो कब्रिस्तान काफी छोटा है और अंदर सबको जाने की अनुमति नहीं है। 100 से 200 लोग ही अंदर जा पाए हैं, हालांकि परमिशन से 50 लोगों की थी। वैसे में जो लोग थे थोड़ा इंतजार किए कब्रिस्तान के बाहर, लेकिन अब लोगों को भी लग रहा है कि यहाँ इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, तो वैसे में घर लौटना ही बेहतर होगा। तो लोग अब अपने घरों की तरफ यहाँ से वापस जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो देरी से आए थे, जो जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे, वो अभी भी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो चूंकि जो ये पूरी प्रक्रिया होती है वो तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट की होती है और देखा जाए तो 15 से 20 मिनट का वक्त हो चुका है जब मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को कब्रिस्तान में ले जाया गया था और माना जा रहा है कि अगले आधे घंटे में, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय लगेगा जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी। लेकिन उससे पहले ही ये जो तस्वीर है आप देख सकती हैं कि जो लोग हैं अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। देखिए, देखा जाए तो आज गाजीपुर के एक बड़े अध्याय का अंत हुआ है, एक ऐसे अध्याय का जिसका नाम खासतौर पर अगर हम जराइम की दुनिया की बात करें या फिर अपराध की दुनिया की बात करें तो उसमें कई सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्वांचल में जराइम की दुनिया में न सिर्फ राज किया बल्कि यहाँ पर उसने एक अलग कुनबा बनाया, एक अलग गैंग जिसे कई सालों तक जेल में बैठकर ऑपरेट किया गया। तो ये तस्वीर इस वक्त मोहम्मदाबाद यूसुफपुर की तस्वीर है और देखिए, देखा जाए तो चूंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये पूरा जो मोहम्मदाबाद और यूसुफपुर की बात करें, चूंकि यूसुफपुर मुख्तार अंसारी का गांव है और देखा जाए तो कई सालों से, पिछले कई सालों से क्या कहें या पिछले कई दशक से कहें, मोहम्मदाबाद में, हालांकि मोहम्मदाबाद से कई बार अगर कृष्णानंद राय की बात करें या फिर उनके परिवार की बात करें तो उनका परिवार भी यहाँ से विधायक जरूर रहा है, लेकिन मोहम्मदाबाद विधानसभा में मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा हमेशा से देखा जाता रहा। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में सबकतुल्ला अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उनके बेटे मुन्नू अंसारी विधायक बने, जो कि यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद क्या मोहम्मदाबाद में अंसारी परिवार की जो हनक थी, पुरानी हनक, क्या वो बरकरार रह पाएगी? वो रुतबा जिसने मुख्तार अंसारी ने बनाया पिछले कई सालों में, चाहे खौफ के दम पर की बात करें, पैसे के दम पर या फिर बाहुबल के दम पर, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार का रसूख और दबदबा पिछले कई सालों से बरकरार रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद उस दबदबे का अब वारिस कौन होगा, क्योंकि बड़ा बेटा अब्बास अंसारी जेल में है। उमर अंसारी, हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरीके से उमर अंसारी ने मुखर होकर जेल प्रशासन और प्रशासन पर आरोप लगाए, उसके बाद चूंकि परिवार के लोगों का भी कहना है कि मुख्तार अंसारी का असली वारिस उमर अंसारी ही है, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब समय बदल चुका है उत्तर प्रदेश में, और खास तौर पर 2017 से लेकर अब तक की बात करें तो 2017 से लेकर अब तक यानी कि 2024 तक अपराध और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिहाज से तो उत्तर प्रदेश को कहीं से भी मुफीद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 7 सालों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सरकार ने कमर तोड़ कर रख दी है। और इस बात की पूरी संभावना क्या, ऐसा होता भी दिख रहा है कि आने वाले समय में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सफाई की ओर अग्रसर है, और उसकी शुरुआत हालांकि पिछले काफी समय पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन माना जा रहा है कि धीरे धीरे अगले कुछ सालों में जिसने भी बाहुबल के दम पर, धन के दम पर एक अलग कुनबा, एक अपनी अलग हैसियत बनाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं अब वो सारी चीजें खात्मे की तरफ है।
बिल्कुल अविनाश, और बाहुबली नेताओं की लिस्ट में जो सबसे बड़े नाम है उनका ये अंत है। इसको हालांकि ये तो नहीं कहेंगे कि ये आतंक का एक अंत है, लेकिन आतंक के अंत की एक बड़ी शुरुआत है। जब बीजेपी यहां पर सत्ता में आई थी तो सबसे पहले जो बात कही गई थी वो यही कही गई थी कि जो संगठित अपराध है उसको जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा, और ये एक बड़ी शुरुआत है जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को जब भी उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता था, उत्तर प्रदेश का नाम आता था तो संगठित अपराध को लेकर, बाहुबली नेताओं को लेकर नाम ज्यादा शुमार रहता था, ना कि विकास को लेकर। लेकिन ये एक बड़ी शुरुआत है और आगे हम आने वाले सालों में उम्मीद लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से जो सपना संजोया गया है उत्तर प्रदेश को लेकर, वो आगे हमें देखने को मिलेगा और अपराध खत्म होगा। देखिए, आपको एक महत्वपूर्ण तस्वीर दिखा दूं मैं। ये तस्वीर देखिए, जो सामने आप तस्वीर देख पा रही हैं, दरअसल ये शहाबुद्दीन का बेटा है जो इस वक्त यहाँ पर मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचा है। हालांकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के भी जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त इस जनाजे में, और जब मुख्तार अंसारी को दफनाया जा रहा है तो वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिसमें हम खासतौर पर जंगीपुर के सपा विधायक की बात करें या फिर अंबिका चौधरी जो कि पूर्व मंत्री, उनकी बात करें, और अब शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा जो मुख्तार अंसारी की शव यात्रा में शामिल होने के लिए मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर में पहुंचा हुआ है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी की काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी। एक जमाने में कहा जाता था कि दोनों जिगरी यार हुआ करते थे। हालांकि कुछ समय पहले शहाबुद्दीन की भी जेल में ही मौत हुई, और अब मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से हृदय गति रुकने से मौत हुई है, तो ये जनाजे की तस्वीर है। जनाजे में कुछ लोग, हालांकि अंतिम समय में कुछ लोग अभी भी कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग जो जनाजे में शामिल हुए थे वो अब वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। तो ये मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर से मुख्तार अंसारी की आखिरी शव यात्रा की ये तस्वीर थी, और माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में जो पूरी प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, वो कंप्लीट कर ली जाएगी। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास में अविनाश। सुशांत, पहले की तस्वीर, अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर की हम बात करें तो एक अलग ही तस्वीर देखने को यहां पर मिल रही थी। बहुत ज्यादा भीड़ बाहर मौजूद थी और पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि भीड़ को काबू किया जा सके। उसके बाद शव अंदर गया है, फिर जो सुपुर्द खाक की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और अब तब की और अब की तस्वीर की हम बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितना वक्त और इंतजार करना पड़ेगा? सुशांत, मेरी आवाज मिल रही है? जो प्रक्रिया है जी, वो खत्म हो जाएगी। अब धीरे धीरे जी बोलिए। सुशांत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अविनाश, आपका रुख करूंगी। अविनाश, फिलहाल देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि भीड़ भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अभी आपने जिक्र किया अपनी बातों में यहाँ पर कि शहाबुद्दीन का बेटा, क्योंकि दोनों ही परिवारों में काफी नजदीकी संबंध रहे हैं। एक नाम था जो कि पहले बहुत ज्यादा लिया जाता था, सैम, जिसमें शहाबुद्दीन, अतीक और मुख्तार, और देखिए आज वो दिन है कि ये नाम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बिल्कुल ये सच है कि सैम का अब खात्मा हो चुका है, लेकिन देखिए एक दौर वो भी था, और खास तौर पर अगर हम 1990 से लेकर 2010 या 12 तक की बात करें तो ये वो दौर था जो जिस दौर में इस तिकड़ी ने जमकर राज किया। अपराध की दुनिया की बात करें, जराइम की दुनिया की बात करें, और देखिए जहां तक सवाल शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी का था, तो कहा जाता है कि ये दोनों ही बाहुबली एक दूसरे की काफी इज्जत किया करते थे, और यही वजह है कि इतना बड़ा माफिया होने के बाद भी मुख्तार अंसारी ने कभी बिहार में कदम नहीं रखा, और यही हाल शहाबुद्दीन का था। क्योंकि देखा जाए तो गाजीपुर बिल्कुल बिहार बॉर्डर पर स्थित है। जैसे ही गाजीपुर की सीमा खत्म होती है, और यहां से अगर मोहम्मदाबाद की बात करें तो यहां से बिहार की सीमा महज 17 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर शहाबुद्दीन की बात करें तो शहाबुद्दीन सिवान का रहने वाला था, और वो भी चूंकि यूपी और बिहार के बॉर्डर पर ही वो जिला स्थित है, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे के काम में